जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव शंभू। भक्तों, कल मैं बता रहा था कि शिव जी की बाराती चली गई है हिमाचल जी के द्वार, और शिव जी को देख करके लड़के डर रहे हैं, क्योंकि तन छार बयाल कपाल भूषण नाग जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुकर जनीचरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सोमा विवाह घर घर बात असी लरिकन कही। बच्चे कह रहे हैं कि भाई जो जीवित रहेगा वही तो विवाह देखेगा, क्योंकि विवाह तो बड़ा विचित्र है। भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच सब है यहाँ पर। समुझी महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाई विविध विधि निडर हो डर नाही। लेकिन भगवान शिव हैं, उनको समझ करके जनक जी मुस्कुराने लगे। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही। जननी जनक मुस्काई। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराने लगे। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ भाई, कोई डरने की बात नहीं है, भगवान शिव हैं, ऐसे ही रहते हैं भगवान शिव। लय अगवान बरात आई दी सबही जनवास सुहाई। मैना शुभ आरती समारी जग सुमंगल गावही नारी। कंचन थार सोह बर पानी परिछन चली हरहि हर्षानी। बिकट वेश रुद्रहि जब देखा अबलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल लेकर के मैना भगवान शिव की सासू मां खुशी होकर के हर्षित होकर के शिव जी को परिचय करने के चली। बर के परिचय की एक परंपरा है, फूल अक्षत वगैरह लेकर के बर को दीप दिखाया जाता है, वो उनके परिचय कहते हैं, उसको आशीर्वाद है एक तरह का। तो जनवासा था, वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भर भारी। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्ना तेहि जड़ बरु बाउर कस किन्ना। करें कि बिटिया गोद में बैठा करके न अत्यंत स्नेह से कि जैसा भगवान तुमको रूप दिया, कितनी रूपवती हो। और उनके आंखों में आंसू आ गए कि जिस विधाता ने तुमको इतनी सुंदरता दी, दिव्य रूप दिया, उसको भला ऐसा पर भेज दिया। ये तो बवाली जैसा लगता है दूल्हा। कसकिन बरु बौरा विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चही असुर तहि सो बरवस बाबू रही लागई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। घरु जाई अपजस हो जग जीवत विबाहु न हो करो। बड़ा दुखी हो गई और कह रहे कि जिस विधाता ने इतना सुंदरता दिया, वह बावला बर कैसे बेच दिया।
जो फल कल्प वृक्ष नहीं लगाना चाहिए वह बबूल में क्यों लगा रहा है? मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी, आग में जल जाऊंगी या कुएं में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए, संसार में अपकृति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बवाले से अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगी। मैना जी एकदम नाराज हो गई और अपने पति पर भी गुस्सा हो गई, जैसा कि औरतें हो जाती है कि भाई कैसा दूल्हा खोज के ले आया, घोड़ा बेकार सा एकदम, कैसा वस्त्र पहनना है, इसके साथ कैसे कैसे लोग आए हैं। जी भाई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरी नारी, करी बिलाप रोदत बतती सुतासने संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना जी को दुखी देखकर जितने भी संबंधी और पड़ोस की स्त्रियां थी वो व्याकुल हो गई। मैना जी अपने कन्या को याद करके रोने लगी, विलाप करने लगी और कहती है कि नारद कर मैं का बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अरे भाई नारद जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो मेरा बसता हुआ घर को उजाड़ दिया आपने। अस उपदेश उमहि जिन दिन्हा, बोरे बरही लागू तपकिन्ना। हमारी बिटिया ने इसी बौड़ाहा बर के लिए इतना तप के इतना संकट रखे, ऐसा उपदेश दिया आपने। सोचहु उनके मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न बीरा, बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। बड़ा दुखी हो गई और कह रही है कि बांझ औरतें जिनके संतान नहीं होते उनको बांझ कहते हैं, वो प्रसव का पीड़ा क्या जानेगी। बच्चे को कैसे जन्म दिया जाता है, उसमें कितना कष्ट होता है, कितना असह्य दर्द होता है, उसको क्या जानेगी। मेरी बिटिया है तो मैं न समझता हूं, जिनको न धन है, न स्त्री है, न घर है, न किसी का मोह है, वो क्या समझेंगे इस बात को। दूसरे का घर उजाड़ने वाले नारद तो बेकार आदमी है, उनका तो कोई है नहीं आगे पीछे। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृद बानी। अस विचार सोचई मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता पार्वती तो ज्ञानी थी, वो तो माता ही थी, शक्ति माता। वो अपने माता को समझा रही है कि जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा हुआ है, तो आप किसी को क्यों दोष दे रही हैं, नारद जी को क्यों आप अपशब्द कर रही हैं। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? जो हमारी लीलार में लिख दिया गया ललाट में, क्या तुम मिटा सकती हो? और बेकार तुम कलंक का टीका अपने माथे ले रही हो, ये सब बोल करके। और इस छंद के द्वारा उन्होंने समझाया कि हे माता, जनिले हुमा तु कलंकु करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचई। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचई। कलंक मत लो माता, रोना छोड़ो। यह अवसर जो है दुख का नहीं है, विषाद करने का नहीं है।
मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं सहर्ष जीऊंगी, वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसा विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से भगवान को दोष देने लगी और उनके आंसू बहने लगे कि ये क्या बोल रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अद्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।